अस्सलामु अलैकुम वरहमत अल्लाहि वबरकातुहू एवरीवन। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो, अनदर व्लॉग। तो आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। रमज़ान से रिलेटेड है, ज़ाहिर है, और वो है ज़कात। सो अल्लाह सुब्हान व तआला के साथ बिज़नेस करना कौन नहीं चाहेगा? हम सब चाहेंगे ना, और हम कर भी सकते हैं। बहुत आसान तरीका है, ऐसा बिज़नेस पार्टनर हमारा हो जिसमें हम थोड़ा दे रहे हैं और हमें इतना ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है। अच्छा, अक्सर दुनिया में जब भी हम अपना माल खर्च करते हैं, स्पेशली अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, लोगों की मदद करने में खर्च करते हैं, तो हमें ज़ाहिरी तौर पे तो ऐसा लगता है कि ये माल जा रहा है, ख़त्म हो रहा है ना? सबको ऐसा ही लगता है। बट एक्चुअल में ये वो माल है जो हम अपने आखिरत के बैंक अकाउंट में सेव करते हैं, जो हमारे लिए हम रख रहे हैं। हमें ऐसा लगता है ज़ाहिरी तौर पे ये ख़त्म हो रहा है, हमसे दूर जा रहा है, लेकिन एक्चुअल में ये वो माल है जो हम अल्लाह की राह में खर्च करके अपने आखिरत के बैंक अकाउंट में सेव कर लेते हैं, जो हम जब इस दुनिया से चले जाएंगे तब हमें फ़ायदा देगा। जो हमने असल में दे दिया वो तो हमने अपने लिए जमा कर लिया, और जो हम जमा करते रहते हैं, रखते रहते हैं, वो तो हमारे नसीब में भी नहीं होता है ना। कभी कभी हम इस दुनिया से चले भी जाते हैं और हमारा ही पूरी ज़िंदगी का कमाया हुआ माल दौलत हम अपनी औलादों के लिए छोड़ जाते हैं, हम अपने घर वालों के लिए छोड़ जाते हैं, उन लोगों के लिए छोड़ जाते हैं जो अनफॉर्चुनेटली जो दुनिया का निज़ाम है हमें याद भी नहीं करते हैं। और असल में जब आखिरत में हम खड़े होंगे, उसी माल के लिए जो हिसाब किताब दे रहा होगा वो कौन होगा? वो हम होंगे। उसे एंजॉय कौन कर रहा होगा? हमारे जो नस्लें होंगी, हमारे घर वाले होंगे। तो माल कमाना या उनके लिए छोड़ना कोई बुरी बात नहीं है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। दुनिया के लिए मेहनत करना, चीज़ें करना, और अपने फ्यूचर के लिए चीज़ें करना, बट एट द सेम टाइम हमें ये देखना है कि हम अल्लाह की राह में कितना खर्च कर रहे हैं, हम अपने आखिरत के बैंक अकाउंट के लिए क्या कर रहे हैं, हम क्या सब कुछ इस दुनिया के लिए ही जमा कर रहे हैं? हमारा जो पूरा ज़िंदगी का मकसद है वो ये दुनिया ही है, इस दुनिया की जमा है, इस दुनिया में मेहनत करना है। सिर्फ यही तो हमारा मकसद नहीं है ना। हमारा असल मकसद तो हमारी आखिरत को बनाना है। वहाँ के बैंक अकाउंट में हमारा जब ज़्यादा जमा होगा माल तो हमें वो फ़ायदा देगा, और कुछ ऐसा करके जाना है जो हमारे मरने के बाद भी सदका जारिया बने। ऐसे अमाल, ऐसी जगह माल खर्च करना जो मरने के बाद भी हमको सवाब मिलता रहे। तो यस, आज हम इस वीडियो में ज़कात के ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे, जिससे हम समझ सकें कि देखिए, ज़कात तो हम पूरे साल देना चाहिए हमको, हम कभी भी दे सकते हैं पूरे साल में, लेकिन रमज़ान में इसकी अहमियत क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि ज़ाहिर है ना, एक का सवाब 70 के बराबर, बल्कि उससे भी ज़्यादा बेहिसाब हो जाता है। तो अगर हमें एक ऐसा महीना मिला है जिसमें हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ ऐसी तिजारत करें जिसका हमें डबल ट्रिपल पता नहीं कितना गुना सवाब मिलने वाला है बढ़ाकर, तो क्यों हम इस अपॉर्चुनिटी को जाने दें? और ज़कात देने से माल से मोहब्बत भी कम होती है। हम अपने लिए ही कितनी आसानियाँ कर रहे होते हैं जब हम ज़कात देते हैं। ज़कात एक ऐसी इबादत है जो हमारे जो पिलर्स हैं, इस्लाम की बुनियाद है, उन पिलर्स में से एक पिलर है ज़कात देना, और ये फ़र्ज़ इबादत है। लेकिन फ़र्ज़ इबादत भी किन लोगों पर है? जैसे कि हज है और ज़कात है, ये दोनों ही फ़र्ज़ इबादत उन लोगों पर फ़र्ज़ है जो साहिब हिसाब हैं, जो इतना उनके पास माल है कि अगर वो चाहें तो वो हज पे जा सकते हैं, लेकिन अक्सर लोग नहीं जाते हैं तब भी, राइट? इसी तरह से ज़कात कुछ लोगों पर फ़र्ज़ है लेकिन वो नहीं देते हैं। ज़ाहिर अल्लाह ने अपने बंदों के लिए मुश्किलें नहीं करी हैं, आसानी करी हैं। उन लोगों पे नहीं फ़र्ज़ करी जो लोग नहीं दे सकते। किन लोगों पर फ़र्ज़ है? जो साहिबे हिसाब हैं। और फिर आप ये किसको दे सकते हैं? आप किसी भी गरीब को दे सकते हैं, मिस्कीन को दे सकते हैं, कर्जदार को भी दे सकते हैं, मुसाफिर को भी दे सकते हैं। काफ़ी लोग सफ़र में होते हैं, कहीं से दूर से आए होते हैं, कुछ भी रीज़न, तो उन लोगों पर भी ज़कात है। एंड वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि जैसे कि हमारे करीबी रिश्तेदार होते हैं और वो साहिब हिसाब नहीं होते हैं, तो उन पर भी ज़कात वाजिब होती है। और सबसे पहले आप कोशिश करा करें कि अगर आपको ज़कात देनी ही है तो आप देखें कि आपके आसपास सबसे करीबी कौन ऐसा रिश्तेदार है, तो आप रमज़ान में ज़्यादा से ज़्यादा उनको भी ज़कात आप अपनी उन पर निकालें, और फिर आसपास और आगे बढ़ें। इसी तरह से हमें ज़कात निकालनी है। और कौन कौन निकालेगा? जैसे कि फॉर एन एग्ज़ाम्पल, आपके पास इतना माल है,
एक साल के हिसाब से लगा लेते हैं। अगर आपके इन्वेस्टमेंट है, कहीं प्रॉफिट हो रहा है बिजनेस से, या फिर कुछ भी, कोई गोल्ड है, कोई सिल्वर है, तो इन सब चीज़ों पे ज़कात निकलती है। कैश अमाउंट पे भी ज़कात निकलती है। अगर आपके पास इतना ज़्यादा कैश है, तो हर इंसान को अपना साहिब हिसाब जो भी होता है वो सब कुछ पता ही होता है, राइट? तो आपको उस हिसाब से अपना 2.5% निकालना होता है, जितना भी आपका इनकम है, जैसे भी आपका हिसाब है। तो वो हर इंसान कितना निकालेगा? 2.5% निकालेगा अपना टोटल, जितने भी उसमें से, चाहे वो गोल्ड पे हो गया, सिल्वर पे हो गया, या फिर किसी इन्वेस्टमेंट, कोई प्रॉपर्टी को इन्वेस्टमेंट के पर्पज से लेके डाल देता है, तो उस चीज़ के ऊपर ज़कात वाजिब है। ज़कात का जिक्र कुरान में 80 बार अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने करा है। ये इतनी ज़्यादा फ़र्ज़ इबादत में कि जो साहिब हैसियत है और इसको नहीं देता है, तो क़यामत के दिन उसका वही माल, वही जो उसने जमा किया होगा और ज़कात नहीं दी होगी, तो उसके गले में तोग बना के पहनाया जाएगा कि ये लो, यही तुम जमा करते थे ना अपनी पूरी ज़िंदगी, और इस पे किसी की मदद नहीं करते थे, किसी के लिए भी नहीं सोचते थे, और सिर्फ जमा ही जमा करते थे, तो ये लो तुम्हारा माल तुम्हारे ही गले में डाल दिया जाएगा। आग की भट्टियों में से उसको तपा के, पिघला के, इस तरह से हमारे ऊपर वो बोझ बन के, सज़ा बन कर आएगा। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अगर हम ज़कात नहीं निकालते हैं तो। देखिए, ज़कात इतनी खूबसूरत चीज़ है ये, अल्लाह की राह में हम जब खर्च करते हैं, कि ये हमारे लिए ही आसानियाँ करती है, हमारी ज़िंदगियों में बरकतें आती हैं, हमारी ज़िंदगियों से जो बलाएँ, मुसीबतें, मुश्किलें होती हैं वो टल जाती हैं। तो अगर हम खुद चाहते हैं कि हमारी दुनिया आसान हो, तो हम कोशिश करें ना अल्लाह की राह में खर्च करें। पता है हर मोहब्बत का एक दर्जा होता है। तो अल्लाह के हुक्म होता है, अल्लाह से जब हम मोहब्बत करते हैं तो हम नमाज़ पढ़ते हैं, उसके बाकी हुक्मों को करते हैं। लेकिन आप कभी नोटिस करना कि माल इंसान वहीं खर्च करता है जहाँ उसको बहुत ज़्यादा मोहब्बत होती है। क्योंकि माल बहुत, एक होता है ना, माल पैसा ऐसी चीज़ है कि उसकी हर इंसान के लिए बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत कीमती चीज़ हो गई है, कि ये तो हम वहाँ खर्च करेंगे जहाँ में या तो फ़ायदा हो या हमारे अपने हों। तो जब इंसान माल अल्लाह की राह में खर्च करने लगता है ना, तो ये एक सबूत है कि वो इतनी मोहब्बत करता है, इतना इश्क करता है, कि माल क्या, वो हर तरह से, या अल्लाह हम तेरे आगे कुर्बान है सारी चीज़ें। तो अल्लाह भी क्या करता है, अल्लाह ऐसा नहीं कि आपके माल को रख ले या फिर आपको कोई फ़ायदा ना हो। ज़ाहिरी तौर पे आपको दिख रहा होगा कि आपका माल जा रहा है, बट यू हैव नो आइडिया कि आपको क्या क्या नेमो बदल मिलने वाले होते हैं, दुनिया में भी और आखिरत में भी। कितना हमारे रिस्क में इजाफा होता है, कितना हम बलाओं से बच जाते हैं, और कितना गुना बढ़कर वो हमको मिलता है। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि ज़कात का इनकार करने वाला शख्स बिल्कुल कुफ्र में दाखिल हो जाता है। लेकिन देखिए, हर चीज़ की माफ़ी भी है, तो आप हर चीज़ की तौबा कर कर दोबारा उसे ठीक कर सकते हैं। जब तक हमारी ज़िंदगी है, हमारे पास मौका है। एंड अनदर थिंग इज़ के जैसे कि सदका और ज़कात में लोग कंफ्यूज होते हैं। तो ज़कात सिर्फ मुसलमान गरीब को दी जाती है, और सदका आप किसी को भी दे सकते हैं, किसी भी रिलीजन का, और कितना भी दे सकते हैं, और उसे कोई भी दे सकता है, क्योंकि सदका फ़र्ज़ नहीं है, लेकिन जो ज़कात है वो फ़र्ज़ है। एंड ज़कात में ऐसा है कि आप अपने माँ बाप और बीवी और बच्चों को ज़कात नहीं दे सकते। लेकिन हाँ, अगर आपके भाई बहन हैं, चाचा है, या कोई भी ऐसे रिश्तेदार जो इतना साहिब हैसियत ना हो, तो वहाँ पर आपको ज़कात देनी चाहिए, और सबसे पहले देनी चाहिए उन लोगों को, क्योंकि वो हमारे करीबी हकदार हैं। तो उन लोगों को भी ध्यान रखें, और जितना जल्दी हो सके उतना आप कोशिश करा करें कि ज़कात निकालें, क्योंकि ज़िंदगी का तो कोई भरोसा नहीं है ना। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि जितना हमारे पास माल है, वक्त है, मौका है, तो हम अपने माल को भी पाक करें, ताकि वो आगे जाके ना, हमारे जो भी जनरेशन्स हैं, हमारी फैमिली है, हम इस दुनिया से चले जाएं तो उनके लिए बोझ ना बने। क्योंकि जब हम हकदारों को वो चीज़ नहीं निकालेंगे, तो वो हम पर आकर मुसीबत, बलाओं की शक्ल में पड़ जाती है। तो हमें कोशिश करनी है कि सुकून के लिए ज़िंदगी के, और आखिरत जो हमारी असल ज़िंदगी है, अगर उसमें हम चाहते हैं हमारी खूबसूरत एक ज़िंदगी हो, अल्लाह राज़ी हो, तो हम ये छोटी छोटी चीज़ें करते हुए चलें। क्योंकि ज़ाहिर है ना, अगर अल्लाह हमें नवाज रहा है, तो हमें भी तो कोशिश करनी है कि हम उसके राह में खर्च करें, जो लोगों के हक़ हैं, रिश्तों के हक़ हैं, उसे अदा करते हुए चलें। क्योंकि हम ज़िंदगी भर भी नमाज़ें पढ़ लें और रोज़े रख लें,
لیکن جو چیزیں حق کی ہیں، جو حقوق ہیں لوگوں کے، حقوق اللہ ہے، حقوق العباد ہے، وہ اسی طریقے سے پورا کیا جائے گا۔ اللہ اپنی چیزیں بے شک معاف کر دے گا، اور وہ ساری ہی معاف کر دے گا، لیکن جو لوگوں کا دل دکھایا، لوگوں کا حق نہیں ادا کرا، وہ تو لوگوں کے ساتھ ہی پورا ہوگا پہلے، اور لوگوں سے ہی صحیح کیا جائے گا، کیونکہ ظاہر ہے نا ہمارے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے وہ اتنا رحم کرنے والا، اتنا انصاف کرنے والا ہے کہ وہ اپنے کسی بھی بندے کے ساتھ نا انصافی نہیں کرے گا۔ تو اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم کسی کا حق مار کر یا پھر کسی کا حق ادا نہ کر اور اپنے مال کو اپنے اتنا محبوب کر لیں کہ بس وہ ہر ایک چیز سے زیادہ محبوب ہو جائے، اور ہم اسے بس دیکھ دیکھ کے خوش ہو رہے ہو کہ اتنا ہو گیا، اتنا ہو گیا، تو وہ ہمارے لیے، ہمارے جنریشنز کے لیے، ہماری فیملی کے لیے نحوست بن جاتا ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم ان لوگوں میں سے نہ ہوں۔ اور رمضان کا مہینہ ہے، ایک کو 70 کرنے کا، پتہ نہیں کتنا گنا ہم اس کو بڑھا سکتے ہیں۔ تو تجارت کے لیے جو اللہ ہے وہ سب سے بیسٹ بزنس پارٹنر ہے، جتنا ہو سکتا ہے اتنا نکالیں، اور صدقہ بھی نکالیں، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا نارملی تو صدقہ کرتے ہی تھے، بہت کرتے تھے، لیکن رمضان کے مہینے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیز آندھی کی طرح صدقہ کیا کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی کوشش کرنی ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے رزق میں اور زیادہ اضافہ ہو اور زیادہ برکتیں ہو، تو آپ اسی حساب سے اتنا ہی زیادہ خرچ کریں، کیونکہ وہی لوٹ کے اور بڑھ کر آئے گا ہمارے پاس انشاءاللہ۔ اور اس ویڈیو کو آپ اپنے فیملی، ریلیٹیوز، فرینڈس سب کو شیئر کریں، تاکہ زکوٰۃ کی امپورٹنس ہم سب سمجھ سکیں، ہم سب کے لیے ایک ریمائنڈر ہو، اور ہم سب ایک دوسرے کی آخرت اور دنیا کو بہتر کرنے کا ایک ذریعہ بنے، اور ثواب میں حصے دار بھی بنے۔ تھینکس فار واچنگ، ملتے ہیں انشاءاللہ اپنی نیکسٹ ویڈیو میں کچھ نئی انفارمیشنز کے ساتھ، نئے ریمائنڈرز کے ساتھ، اور آپ بھی مجھے ٹاپک سجیسٹ کر سکتے ہیں جس پہ بھی آپ کو ویڈیو چاہیے ہو۔ اور آپ سب نے مجھے، ہم سب کو اپنی دعاؤں میں، خاص دعاؤں میں یاد رکھنا ہے، جیسے کہ آپ رکھتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر، اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔